क्या है अंग्रेजी उच्चारण का नियम नंबर 1, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं हजारों शब्दों के उच्चारण। नमस्कार, आज से मैं अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर क्लासें शुरू करने जा रहा हूँ। आज हम पहले नियम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं स्ट्रेस और सिलेबल पर 4 क्लासों में बात कर चुका हूँ। अगर आपने वे क्लासें नहीं देखी हों तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो क्लासें देखें, क्योंकि उसके बाद ही आप इस नियम को समझ सकेंगे। अंग्रेजी उच्चारण का पहला नियम उन शब्दों के बारे में है जिनमें एक ही सिलेबल होता है, यानी उनमें एक ही वॉवेल होता है, या अगर 2 वॉवेल होते हैं तो उनमें से एक साइलेंट होता है, या दोनों वॉवेल साथ साथ होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि एक सिलेबल वाले शब्द कैसे होते हैं। जैसे MAN मैन, इसमें एक ही वॉवेल है ए, इसलिए इसको एक सिलेबल का शब्द माना जाएगा। इसी तरह TEAM टीम, इसमें 2 वॉवेल हैं, लेकिन दोनों वॉवेल एक साथ हैं और उनका एक ही उच्चारण हो रहा ई, इसलिए इस शब्द को भी एक ही सिलेबल का शब्द माना जाएगा। NAME नेम, इसमें भी 2 वॉवेल हैं, लेकिन लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए इसको भी एक ही सिलेबल का शब्द माना जाएगा। ROUND राउंड, ऊपर से देखने में लग रहा है कि इसमें 2 स्वर हैं, आ और ऊ, लेकिन ये आ और ऊ एक साथ उनका उच्चारण हो रहा है बिना रुकावट के, इसलिए इसको भी एक ही सिलेबल का शब्द माना जाएगा। ये तो हुए एक सिलेबल वाले शब्दों के कुछ उदाहरण। इनकी पहचान यही है कि इनमें या तो एक वॉवेल होगा जैसा कि मैन में है, या फिर अगर 2 वॉवेल हुए तो वे साथ साथ होंगे जैसे कि टीम में है या राउंड में है, या फिर उनके अंत में ई होगा जिसका उच्चारण नहीं होगा। अब आते हैं नियम पर। नियम यह है कि एक सिलेबल वाले जितने भी शब्द हैं उनमें स्वरों का वॉवेल का उच्चारण वही होगा जो नियमानुसार होना चाहिए। इन नियमों के बारे में मैंने अपनी वीडियो क्लासों में हर वॉवेल पर अलग अलग चर्चा की है। उम्मीद है कि आपने वे वीडियो देखे होंगे। अगर किसी कारण से आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम वीडियो नंबर 41 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एक साथ AEIO और U इन 5 वॉवेल के 10 मुख्य उच्चारण की समरी बताई थी। अब हम देखते हैं कि यह नियम एक सिलेबल वाले शब्दों के उच्चारण तय करने में कैसे हमारी मदद करता है। मसलन BAG, अब इसमें ए का उच्चारण क्या होगा? मैंने अपनी वीडियो क्लास 27 और फिर वीडियो क्लास 41 में बताया था, ए जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो उसका उच्चारण ए होता है। तो अगर आपको वो नियम याद है तो आप BAG के उच्चारण का आसानी से पता कर सकते हैं, वह ए होगा, यानी BAG को बैग कहेंगे, बैग नहीं कहेंगे। इसी तरह PAGE में ए बीच में है, अंत में ई है। ऐसे शब्दों के बारे में मैंने क्लास 30 में बात की थी और 41 में उसको फिर रिपीट किया था। ए वाले जिन शब्दों में अंत में ई होता है उसमें ए का उच्चारण ए होता है, इसलिए PAGE का उच्चारण भी पेज होगा। तो यह नियम जानने से आप PAGE नहीं बल्कि इसके जैसे और जितने भी शब्द हैं, PLANE प्लेन, NAME नेम, इन सब में ए का उच्चारण ए होगा, वह आप इस नियम से पता कर सकते हैं। और इस तरह के ढेरों शब्द हैं सिंगल सिलेबल वाले, उनमें स्वरों का वॉवेल का उच्चारण वही होगा जो नियमानुसार होना चाहिए। जो नियम मैंने समझाए हैं मैं फिर से कहता हूँ, आप अगर वीडियो क्लास 41 देख लेंगे तो आपको एक साथ इन वॉवेल के 10 उच्चारणों का पता चल जाए, और आपने वो 10 उच्चारण समझ लिए तो आप हज़ारों शब्दों के उच्चारण का अनुमान खुद लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो क्लास ना देखी हो तो वो वीडियो क्लास जरूर देखें। सिंगल सिलेबल वाले शब्द, इनके उच्चारण का पता लगाना आसान इसलिए होता है कि ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि कोई परिवार में एक बच्चा हो। एक बच्चा हो तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इसको कम मिला, उसको ज़्यादा मिला, क्योंकि एक ही बच्चा है। उसी तरह से सिंगल सिलेबल वाले शब्द में स्ट्रेस उसी पर पड़ता है, तो कोई कमज़ोर स्वर है, कोई मजबूत स्वर है, इसकी कोई बात ही नहीं होती। हाँ, अगर एक सिलेबल वाले 2 शब्द साथ साथ आ जाएं और एक नया शब्द बनाएं, तब कम या ज़्यादा का सवाल उठ सकता है। मसलन रेनबो, रेन और बो से मिलकर बना है। ऐसे शब्दों में क्या होगा? स्ट्रेस किस पर पड़ेगा, किस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? क्या दोनों पर दिया जाएगा या किसी पर नहीं दिया जाएगा? इसके बारे में नियम यह है कि अगर 2 सिंगल सिलेबल वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो दोनों पर ही स्ट्रेस होगा, दोनों को ही बराबर का मान दिया जाएगा, लेकिन एक छोटे से अंतर के साथ। अंतर यह होगा कि एक पर थोड़ा अधिक स्ट्रेस होगा और दूसरे पर थोड़ा कम स्ट्रेस होगा। अंग्रेजी में इसे प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस यानी जिस पर थोड़ा अधिक बल है, सेकेंडरी स्ट्रेस यानी जिस पर थोड़ा कम बल है। अब सवाल यह है कि किस पर अधिक स्ट्रेस होगा और किस पर कम होगा, पहले वाले पर अधिक होगा या दूसरे वाले पर अधिक होगा। तो इसका नियम यह है कि नाउन अगर है शब्द तो पहले वाले पर अधिक स्ट्रेस होगा, यानी पहले वाले पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा, दूसरे वाले पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा, कम स्ट्रेस होगा। और अगर एडजेक्टिव है, विशेषण है,
तो पहले वाले पर कब स्ट्रेस होगा, यानी पहले वाले पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा और दूसरे वाले पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, प्राइमरी स्ट्रेस होगा। वैसे इसमें भी कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शब्द पर स्ट्रेस होता है, दूसरे पर बिल्कुल नहीं होता। हम ऐसे शब्दों पर भी बात करेंगे। पहले ऐसे शब्द देखते हैं जो नाउन हैं और जिनमें पहले शब्द पर प्राइमरी स्ट्रेस यानी अधिक स्ट्रेस पड़ रहा है। पहला तो रेनबो ही है, RAINBOW। नियम के अनुसार रेन पर अधिक स्ट्रेस होगा, प्राइमरी स्ट्रेस होगा, और BOW पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा, कम स्ट्रेस होगा। अब आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्ट्रेस का अंतर उच्चारण में अंतर लाता है। रेनबो, रेनबो, आप देख रहे होंगे रेन पे मेरा ज़्यादा स्ट्रेस है, बो पर कम है, रेनबो। इसी तरह क्लासमेट, क्लास और मेट, उच्चारण में कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन जब बोलते समय क्लास पे जितना जोर है मेट पे उतना नहीं है, क्योंकि नाउन है। क्लासमेट। सनशाइन, सनशाइन, सन और शाइन, क्योंकि नाउन है, सन पर थोड़ा अधिक स्ट्रेस है, शाइन पर कम है, सनशाइन। ईयरिंग, ईयरिंग, ईयर और रिंग, ईयर पे ज़्यादा स्ट्रेस है, रिंग पर कम है। ईयरिंग में आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 आर हैं, लेकिन उच्चारण केवल एक आर का हो रहा है। इसे ईयर रिंग नहीं कहेंगे, ईयरिंग कहेंगे। लेकिन जैसा कि कुछ देर पहले बताया, नाउन के मामले में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे POSTMAN, हम इसे क्या कहते हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन। लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण पोस्टमैन नहीं होता, पोस्टमन होता है, पोस्टमन। यानी MAN का उच्चारण मैन न होके मन हो जाता है, पोस्टमन। इसी तरह बैट्समैन, चेयरमैन, वॉचमैन, ह्यूमन, इन सब में MAN का उच्चारण मन होता है। इसी तरह एक और शब्द है BREAK, अलग अलग इनका उच्चारण होगा, ब्रेक और फास्ट। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो उच्चारण होगा ब्रेकफास्ट। FAST का उच्चारण फास्ट न होकर फर्स्ट हो जाता है। जैसे MAN का उच्चारण मैन न होकर मन हो गया, वैसे ही ब्रेकफास्ट भी ना होकर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। यहाँ रोचक बात यह है कि जो पहला शब्द है BREAK, उसके उच्चारण में भी हल्का अंतर आता है। BREAK को अलग बोलेंगे, ब्रेक, लंबाई, ब्रेक। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो उच्चारण होगा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। छोटा ए, NOBODY, अलग अलग बोला जाएगा, नो और बॉडी। जब मिल के बोला जाएगा तो उच्चारण होगा नो बॉडी। ओ का उच्चारण ओ की जगह अ हो जाएगा। वैसे इसका नो बॉडी वाला उच्चारण भी चलता है, खासकर US में जैसे नो बॉडी कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे शब्द बहुत ही कम हैं। कोई 5% शब्द होंगे, कंपाउंड वर्ड जितने हैं उनमें 5% ऐसे शब्द होंगे जिनमें कि दूसरे हिस्से पर असर पड़ता है। नहीं तो 95% वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि जो मूल उच्चारण होता है शब्दों का वही बोला जाता है, बस इस अंतर के साथ कि पहले पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, दूसरे पर थोड़ा कम होता है। अब विशेषण की बात, एडजेक्टिव की बात। जैसा कि मैंने कहा, एडजेक्टिव में जब 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो पहले पर कम स्ट्रेस होता है, दूसरे पर ज़्यादा होता है। जैसे WELLKNOWN, वेल नोन, वेल नोन। आप सुनिए, वेल में मैं हल्का जोर दे रहा हूँ, नोन पर ज़्यादा दे रहा हूँ। वेल नोन, इसमें पहले पर कम स्ट्रेस होगा, दूसरे पर ज़्यादा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग में कम स्ट्रेस है, टर्म पे ज़्यादा है। एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड, इसमें एब्सेंट पे कम स्ट्रेस है, माइंडेड अधिक है, क्योंकि ये विशेषण है। आपने ध्यान दिया, इसमें ABACNT, इसका उच्चारण एब्सेंट हो रहा, एब्सेंट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, ये हम जानेंगे अगली क्लास में, जब हम 2 सिलेबल के शब्दों में बात करेंगे। एब्सेंट जो है 2 सिलेबल वाला शब्द है, इसमें 2 वॉवेल हैं। ऐसे शब्दों में क्या नियम है, ये हम जानेंगे अगली क्लास में। नमस्कार। AEIOU, इनके 10 मूल उच्चारणों के नियम जानने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।